एक छोटा सा घर होता है और उसी घर में अब छोटी सी फैमिली होती है, 4 लोगों की। अब पति पत्नी होती है, 2 बच्चे होते हैं, लड़का और लड़की। लेकिन एक दिन जैसे ही पता चलता है, जो 14 साल की लड़की होती है वो 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। उसके बाद मामला पुलिस में जाता है। पुलिस में जाने के बाद पुलिस भी अब उसके जो मम्मी पापा होते हैं उनको यही समझाती है कि आपकी लड़की गर्भवती हुई है तो सिर्फ इसी वजह से हुई है। लेकिन आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी शर्मा हाजिर हुई क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है नोएडा, और इसी नोएडा जिले में एक थाना लगता है बिसरक। दरअसल इसी बिसरक थाने क्षेत्र में एक परिवार रहता था। अब परिवार जो पति पत्नी होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। लेकिन अब पति काम पे चला जाया करता था और जो पत्नी होती है वो घरों में अब झाड़ू पोछे का काम करती थी। ये घटना 5 जुलाई 2021 की है। अब वो जो पति होता है वो अपना काम पे चला जाया करता था और जो पत्नी होती है वो अपना घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। अब लॉकडाउन की वजह से अब घर में बच्चे अकेले रहते थे, पढ़ाई करते नहीं थे क्योंकि स्कूल में जाना नहीं होता था। घर में ही पढ़ लिया करते थे और वहीं पे रहते थे। अब मम्मी और पापा निकलने के बाद घर से अब वो दोनों घर पे खाना खाते थे और आराम से वहाँ पे रहते थे। अब जैसे जैसे समय बीतता है उसी हिसाब से अब हर रोज की तरह फिर से सुबह वो जो उसके हस्बैंड होते हैं वो भी काम पे निकल जाते थे। उसके बाद अब बच्चों को खाना खिला के अब जो उसकी मम्मी होती है बच्चों की वो भी निकल जाया करती थी झाड़ू पोछा करने के लिए। अब एक दिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, लेकिन अब लड़की की तरफ उसकी मम्मी जैसे ही देखती, एक दिन घर पे रह जाती है। वो देखती है जो लड़की होती है जो 14 साल की, उसका पेट कहीं ना कहीं जो सामान्य पेट से ज़्यादा दिखता है। उसके बाद वो एकदम से देखती है, वो उससे लड़की से पूछती है, वो कुछ बताती नहीं है। फिर वो सीधा एकदम से पुलिस के पास फ़ोन करती है और पुलिस से कहती है आप जल्दी आ जाओ और अभी के अभी आ जाओ। फिर उसके बाद अब पुलिस आती है, जो इंस्पेक्टर अनीता चौहान अब पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद जैसे ही पहुँचती हैं, महिला से पूछती हैं। महिला बताती है जो मेरी बेटी है, 14 साल की लड़की है, इसका पेट सामान्य से ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद पुलिस उस बच्ची को लेकर के अब मेडिकल में चली जाती है। जो 14 साल की लड़की होती है उसको मेडिकल में चेकअप कराते हैं। अब चेकअप में उसका पता चलता है कि इसके पेट में 4 महीने का गर्भ है, ये प्रेग्नेंट है। उसके बाद पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिर 14 साल की बच्ची है और फिर ये सब कैसे है। अब जो इंस्पेक्टर होती है अनीता चौहान, वो उससे प्यार से पूछती है, लेकिन हर तरीके से अपना पूछने की कोशिश करते। शुरुआत में तो कुछ नहीं बताती, लेकिन लड़की आखिरी में टूट जाती है। फिर वो बताती है। अब वो बताती है मेरे मम्मी और पापा जैसे ही काम पे चले जाया करते तो हम खेलते थे, और उसी दौरान जो मेरा भाई है जिसका नाम है सोनू और उम्र है 12 साल, उसके साथ मैं और वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और ये सब हमने दोनों ने किया। उसके बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो सब कहते हैं कि ये सब तूने गलत किया, नाजायज़ है, तुमको पता है, और ये सब तुम्हारे साथ जो हुआ है और तुम प्रेग्नेंट हुई हो ये उसी की वजह से। अब वो बोलती है हमको तो इस चीज़ का पता नहीं था, हम शुरुआत में जो हमने कुछ किया अनजाने में किया, उसके बाद हमको इसकी आदत सी लग गई और फिर हम ये सब करते रहे। लेकिन जो सोनू है जिसकी उम्र 12 साल है वो 6ठी क्लास में पढ़ता था, और जो लड़की है 14 साल की वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। इतने छोटे छोटे बच्चे। उसके बाद उसकी मम्मी से यही कहती, पुलिस उसको लेके आती घर पे, और फिर अब उसका जो लड़की का गर्भ अगर गिराएं कोर्ट से इजाज़त लेके तो भी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन जो अगर उसको रखे तो भी गलत है। लेकिन अब हुआ क्या, उसका गर्भ गिराया गया या नहीं ये तो पता नहीं चला। लेकिन फिलहाल जो उसकी मम्मी से एक ही बात कही जो इंस्पेक्टर होती है उसने, कि जिस तरह से आप लोग इनको छोड़ के गए और पीछे से अकेले रहे, या तो इन्होंने कुछ मोबाइल में ऐसा आपत्तिजनक चीज़ देखी है या फिर आप लोगों का छोटा घर है। अब वो यही कयास लगा रहे थे, जो पुलिस है यही सोच रही थी, यही आइडिया लगाया उन्होंने कि या फिर घर छोटा है। अगर जब भी ये पति पत्नी रात में अब संबंध बनाते थे तो फिर इन बच्चों ने कहीं ना कहीं उनको देखा, या फिर ये भी हो सकता है जैसे ही उन्होंने देखा फिर वही इन्होंने बाद में प्रैक्टिकली करके देखा, तभी ये सब गलत हुआ है। और जिस तरह से वो हर रोज बनाते थे ऐसा संबंध करते रहते थे। अब
एक बार नहीं, कई कई बार ऐसा करते थे, लड़की ने ऐसा बताया। लेकिन ये घटना बहुत ही गलत है। लेकिन जिस तरह से बच्चों को एक आज़ादी मिली है अब फ़ोन की, अब फ़ोन में वो क्या देखते रहते हैं, शायद ये अब उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए आखिर हमारे बच्चे फ़ोन में चला क्या रहे हैं। या फिर जिस तरह से अगर बच्चों का अलग रूम है तो उसमें भी आप देख कर जा कर के देखें कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं, या फ़ोन चला रहे हैं, या वो किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन इस जो कंडीशन में आखिर आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि गलती किसकी है, पेरेंट्स की है या बच्चों की है। जय हिंद, जय भारत।